मेरी जो छोटी बहन है उनको जो है लगा के मार दिया हमने। मेरा बेटी नहीं है। फ्रेंड हाथ बांध दिया, गला बांध दिया। मैं फटाफट हाथ गला खोले, थोड़ा पानी दिया। मतलब हो सकता है उसके साथ क्या होगा। मैं उठाई गोदी में, हिम्मत से खोली पानी पिलाई। बोला कि उसका हाथ पैर दोनों बांध दिया और गला में जो है ये फसरी लगा दिया, मतलब चुन्नी लगा करके पूरी तरीके से उसको मार करके पलंग पे छोड़ दिया उन्होंने। पैसा मांग रही थी, मोबाइल मांग रही थी। इतना बड़ा कुंची बोलता है उसको, ट्रैप लेगी। वो लड़का बाहर में 3 आदमी काला पैंट पहन कर चारों बगल बैठे हमके। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के दाबड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीतापुरी इलाके में मौजूद हूँ। दरअसल यहाँ पर एक 12-13 साल की बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। उसका शव उसके ही घर में बरामद हुआ। आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्या इस बच्ची का किसी ने कत्ल किया था? क्या कुछ पूरा मामला है? परिवार से जुड़ेंगे, आपको बताएंगे। खबर को अंत तक जरूर देखें। क्या नाम है आप? मेरा नाम मिराज हुआ। आप लड़की की क्या लगते हैं? मैं उसका मामा लगता हूँ। क्या मामला है, पूरा बताइए। एक्चुअली हमें परसों कॉल किया लगभग इसी 2-2:30 बजे के टाइम में। हम बिहार से आए हुए यहाँ पे, है ना, कि अचानक हमें यहाँ से मेरी भांजी कॉल करती है कि आप मेरी जो छोटी बहन है उनको जो है लगा के मार दिया। हमने पूछा कैसे, क्या हुआ? तो बोला कि उसका हाथ पैर दोनों बांध दिया और गला में जो है ये फसरी लगा दिया, मतलब चुन्नी लगा करके पूरी तरीके से उसको मार करके पलंग पे छोड़ दिया रूम में, ठीक ना। तो हमने ये पूछे उसको, बोली कि आपने ये खबर जो है पुलिस में आप दो। तो वो नहीं देकर कोई यहीं का अड़ोस पड़ोस आदमी जो है ऑनलाइन जो है ना उसको खबर कर दिया। तो फिर पुलिस आई, तो फिर यहाँ से जितना भी है बॉडी को अपना अंडर में लिया और अंडर में लेने के बाद उसको जो है पड़ताल के लिए जो उसको तो पोस्टमार्टम में भेज दिया। फिर उसके बाद जो पुलिस यहाँ पे आई, सारी जांच पड़ताल की। तो मतलब ये जांच पड़ताल ही अभी लगभग कल जो है परसों जो है वो 2:30 बजे समथिंग ऐसा हुआ। रात में क्या हुआ, जबकि हम भी रात में यहाँ पे 10 बजे आए, तो हम लोग पहले जब पुलिस से बात कर रहे थे कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई, 30 घंटा हो गया और अभी तक आपने मुजरिम को नहीं पकड़े, जबकि इतना बड़ा कांड वो भी थाना के जस्ट पीछे। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि वो भी राजधानी में अगर इस तरह से होता है और थाना के जस्ट बगल में, तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। और वो भी एक 12-13 साल के बच्चे के साथ इस तरह से जो है उसको कोई भी देना। हमें तो ये भी शक है कि अभी रिपोर्ट तो नहीं आया पोस्टमार्टम, हो सकता है उसके साथ क्या होगा। तो अब रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चलता है। यही बच्चे का घर है जहाँ वो रहती थी और अपने ही कमरे में उसकी डेड बॉडी मिली है, ऐसे बंधी हुई। जी बिल्कुल। कितने बजे की बात है, कब ये शव बरामद? लगभग उसकी मम्मी है ये। हाँ, आप लड़की की माँ हैं? जी। किसने देखा था सबसे पहले शव को? कुछ भी नहीं। माँ आई 1 बजे, मेरा बाबू का ऐसे बना हुआ था, गला में बना हुआ था। तब ये कोई किचन का दरवाजा खुला हुआ था, यहाँ जीना लगा हुआ था, कुंडी मरा हुआ था। पहले मैं धक्का मारी, खोली दरवाजा, हम आपरी हल्ला दी। हमारी बेटी नहीं सुनी, एकाएकी हमारा नज़र पड़ गया कोना में। अरे बाप! मैं उठाई गोदी में, हिम्मत से खोली पानी पिलाई। पानी नहीं जा रहा अंदर। हम फिर सकला की फोन लगा दी मकान वाली को, तो लग गया मेरे भाई को। मैं बोले मेरा बेटी नहीं है। फिर आ गई, फिर नीचे गई, धक्का मारी किराएदार के। वो किराएदार आई, फिर वो किराएदार पानी पिलाई, नहीं कुछ। सकला आई, बोला तेरा बेटी सही है, पुलिस के गाड़ी मंगा के भर्ती करवा देंगे। अमर बाबू लेट्री कर दिया था, मेरे सूट में लगा दिया था, मैं बदल दिया है। बोल हॉस्पिटल में जाएगा तो हमारी बेटी अच्छी से जाएगा, जल्दी भर्ती करवा देंगे। बाप रे! पुलिस आई 1-2 घंटा के सब सकला फोन करी, कौन करी, पुलिस आई, देखभाल करी, सारी चीज़ देख के हमारी बेटी को चल गया। हमारी बेटी कितने साल की थी आपकी बच्ची? हमारी बेटी 12-13 साल हो गया था। क्या शक लग रहा है आपको? क्या किसी ने कुछ किया है उसके साथ? नहीं, कुछ नहीं। पकड़ा गई, ओकरा मुजरिम पकड़ा गई। मुजरिम बोलता है ना, वो पकड़ा गई। कौन था वो? वो लड़का है, पकड़ा गई। उसका जेल चाहिए। आसपास का रहने वाला? मुझे उतना नहीं दिया पुलिस बोलने के लिए। 60 फुट का बता रहे हैं। आप लोग जानते नहीं है उसको? जो भी है वही यहीं से आया, वो बता रहे हैं। मैं वहाँ से आया था,
वो 3 पैसे वहाँ से रसीद आएंगे, वो टंकी से यहाँ से आया था। ये आए थे 12:30 बजे, तो उन्होंने देखा कि आंटी आई है, छुप गया वो यहीं पे ही। वो छुप गया वहीं पर ही, वो बता रहा अपनी, वो अब गवाही दिया उसने पुलिस वालों को अपने। इनके जाने के बाद वो फिर आया अंदर। मतलब उसे पता था कि घर में उस वक्त कोई नहीं होता, जान पे कुछ तो होगा, रेकी की हो गया, कुछ भी है। बिल्कुल, उन्हें रेकी करा। तो आंटी आई थी 10:30 बजे करीब, तो ये जब यहाँ से घर से गई, जाने के बाद वो फिर अंदर आया। वो आफरीन है जो मेरी बहन, वो आम खा रही थी। वो आम खा रही थी, पूरे दरवाजे पे इधर उधर सब जगह आम लगा हुआ था कल तो। और उस नहीं में फिर वो चक्कू रखा हुआ था वहाँ पे फ्रिज पे, तो डरा रही थी उसको। उस पिन्ने में भांग देंगे। हमारी बेटी पकड़ी गला, मेरी बेटी पकड़ ली गला, तो ओकरा गले में बांध दिया, हाथ में बांध दिया। जब मैं पुलिस ने गई, पुलिस ने पूछी वो लड़का से, बेटा तोरा हिम्मत कैसे मेरे बेटी को बांध दिया? तो बोला गला पकड़ लिया तो, और बेटी पैसा मांग रही थी, मोबाइल मांग रही थी। आई इतना बड़ा कौन चीज़ बोलता है उसको, टेप लेगी। हमने तेरा बेटा वो चीज़ ले जाती, लेकिन हमारी बेटी की जान छोड़ देती। तो नहीं चोरी करने के लिए आया था वो यहाँ पर। चल नहीं, चोरी के निकल के की। अब वो चोरी के मकसद से आया, क्या मकसद से आया ये पता नहीं। कल एक मिनट हो जाए, कल जब हम आए यहाँ पे तो हमने पुलिस से ये बताया कि सर अभी 30 घंटा हो गया, आप 30 घंटा में एक भी किसी को भी आप जो है अभी तक अरेस्ट नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि हमने अरेस्ट कर लिए हैं। तो हम बोले कि आप अगर अरेस्ट किए हैं तो उस व्यक्ति का नाम जाहिर करिए, क्या पता कल चल के हो सकता है किसी और को ठंडा करने के लिए बोल सकते कि हमने इसको पकड़े, लेकिन आप जो है ना कल छोड़ दीजिएगा। तो पुलिस ने उसका ये नहीं किया। फिर यहाँ पे ये सबको बुला के ले गया, वहाँ पे दिखाया। तो लड़का से जब पूछा तो लड़का बोला कि नहीं हम ऊपर से आए, ठीक है ना। लेकिन हमको ये नहीं लगता, यहाँ पे बहुत लगता है कि कोई साजिश भी, और पुलिस जो काफ़ी ढिलाई कर रही है, जांच तो कर रही है लेकिन उतना फास्ट में नहीं कर रही जिस तरह से होना चाहिए। तो हम लोग का एक ही मांग है कि वो बंदा को पकड़ करके, इसमें जितना भी मुजरिम जो है, जो भी बंदा इसमें इन्वॉल्व है, सबको कड़ी से कड़ी ये जानना चाहूँगी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन ये जो कत्ल हुआ, ये आपको कत्ल लग रहा है, आत्महत्या है, क्या है? क्योंकि आप बता रहे कोई लड़का आया, क्या वो चोरी के मकसद से आया था या जान पहचान का था, मिलने के लिए आया था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि बच्ची उस तरह से काफ़ी नहीं था, क्योंकि अभी स्कूल का छुट्टी चल रहा था, तो वो यहीं पे थे, ठीक ना। स्कूल छुट्टी थी तो अभी घर पे थे। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कोई साजिश है, ठीक है ना। हमको साजिश के तहत लग रहा है, या हो सकता है किसी न किसी का साजिश हो सकता है इसमें, क्योंकि नहीं तो अचानक कोई अगर चोर आएगा तो वो सीधा जो है सामान चुराएगा, भाग जाए, उसको जान मारने का मकसद से नहीं आता है, जो पहली पॉइंट है। अगर वो छोटी बच्ची है, अगर बड़ा होता है, अगर झगड़ा लड़ाई करने वाला होता है बंदा, जो कि नहीं एक दूसरे से ये लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, तो वो वहाँ पे होता है कि चलो चाकू मार दे। अगर उसको चोर होता तो चाकू तक मार के भाग सकता था, और गला उसका नहीं दबा। हमें जहाँ तक लगता है कि साजिश है इसमें, हो सकता है। अब इन साजिश में कौन कौन इन्वॉल्व है ये तो अब जांच की। पर कोई शक आपको? देखिए यहाँ पे जो अभी है, यहाँ नीचे पे जो अभी कुछ नेपाल के रहते हैं 10-12 लोग, वो भी है। साथ में यहाँ पे रूम मालिक वगैरह सारा है, ठीक है ना। तो वो सबसे अब थोड़ा सा जांच कर लिया जाए कौन बेहतर। अब तो ये जब बगैर देखे नहीं है तो कैसे हो सकती है, तो जांच की विषय, पुलिस जब जांच करेगी, अच्छी से पड़ताल करेगी। थाने में क्या है मामला? जी, मामला थाने में है, लेकिन अभी तक जो वो बता रहा है, हम उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं पुलिस से कि आपने जो अभी संदिग्ध वो ये किया, ठीक है ना, जो ये इन्होंने कंप्लेन किया है कि 7-8 आदमी यहाँ पे है, रहता है, ठीक है ना। क्योंकि हमको तो आस पड़ोस में अगर आप देखेंगे तो इधर से तो आ नहीं सकता, इधर से अगर आता है तो पड़ोसी में इस रूम से ही आ सकता है। तो आप उस बंदा को गिरफ्तार करिए, क्या पता अभी गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं आप, जो कम से कम जो संदिग्ध है उस बिना पे आप कर लीजिए, ताकि अगर कल चल के निर्दोष होता है तो वो आपके हैंड में रहेगा। अगर नहीं है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, ऐसा भी नहीं, आप उससे ये तो कर ही सकते हैं पूछताछ। अब लेकिन वहाँ पे पता चला कल 2-3 घंटा पूछताछ किया, फिर छोड़ दिया। अभी जो बंदा सब नीचे में था, जो 6-7 लड़का था, वो सब अभी कोई नहीं, सब फरार हो चुका है। तो अब इससे क्या समझा जा, किराएदार रहते हैं, सारे किराएदार सारा फरार हो चुका है। तो सब इससे अब क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि वही बंदा था, क्या था? अभी जांच चल रही है, तो कैसे? कोई भी नहीं रहता था उस बच्ची के अलावा? नहीं, मैं काम उसकी मम्मी काम करने देखने गई थी, काम मेरा छूट गया था, मैं काम ढूंढने गई थी, काम ढूंढने गई थी। तब 1 बजे मेरा लड़की बोला कि मम्मी खाना खा लो कंपनी में आके। हम बोले बेटा नहीं खाएंगे, हम घर जाके खाना खाएंगे। जब आए तो 4-5 गो लड़का बाहर में, 3 आदमी काला पैंट पहन कर चारों बगल बैठे। हमके दिल में सोचे नीचे वाली सब्जी वाली है, वो सब्जी लगा रही थी रिक्शा पर। फिर भी हम देख हम के लाइट कट गया है, इसलिए गरम से बैठी हुई। मैं किसी के इंजाम नहीं, लेकिन जे पकड़ा गया उसके हमर इंसाफ चाहिए। पुलिस जो बोल रहा है कि हमने एक मुजरिम को पकड़ लिया, तो हम सेटिस्फाइड होना चाहते हैं। यहाँ पे इस कैमरा में, इस गली में लगभग 10 से 12 CCTV है, तो आप हमें कहीं दिखाइए कि ये बंदा इस गली में भटक रहा था उस टाइम में, तो हम कंफर्म होंगे यही बंदा है। कि आप मामले को ठंडा करने के लिए आप उसको ज़बरदस्ती पकड़ लिए कि चलो अभी मामला ठंडा हो जाए। हम चाहते हैं कि इस चीज़ को जो है हमको संतुष्ट करे कि किस तरह की यही बंदा। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं? पुलिस कार्रवाई से अभी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हम इसमें दिल्ली गवर्नमेंट और जो है देश गवर्नमेंट से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर
आपका स्टेट में जो राजधानी है पूरे इंडिया का, अगर इस तरह की घटना होती थी हम लोग तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। और वो भी घर में ही अगर इंसान सेफ नहीं है, यहीं पे सेफ नहीं है, वो भी एक लड़की। आप समझ सकते हैं, छोटी लड़की अगर यहाँ पे सेफ नहीं है तो क्या हाल होगा, औरों को क्या हाल होगा जो रोड पे रहती है, घर में भी सेफ नहीं है। जबकि इसके पास जो है पापा भी नहीं है, आज से 8 साल पहले पापा डेट कर गया। मम्मी है तो ये कमा खिलाती है, मतलब ये जॉब पे जाती है। अब ये जॉब पे नहीं जाएगी तो कैसे रहेगी, बच्चे को साथ में तो ले नहीं जाएगी। अब बताइए इतना बेहतर जगह में अगर वो सेफ नहीं है, वो भी पुलिस स्टेशन के पीछे। यहाँ पे इसलिए आने का रीज़न था कि यहाँ पे चलो पुलिस स्टेशन किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ भी सेफ नहीं है। राजधानी छोड़िए, पुलिस स्टेशन के बगल में डर नहीं होता, अपराधी इतना बड़ा अपराध करके चला जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और दिन दहाड़े की बात है, कोई शोर शराबा सुनाई नहीं दिया आसपास के लोग? शराबा नहीं दिया वहाँ पे। मैम मैं जब दरवाजा खोली तब कुछ भी लग रहा, मेरे कान में कोई थप्पड़ मार दिया। मैं गेट खोली, बाबू आफरीन का हाथ बांध दिया, गला बांध दिया। मैं फटाफट हाथ गला खोले, थोड़ा पानी दिया, फिर फ़ोन लगाए भैया के, फिर पुलिस का फ़ोन सकला है, बोला पुलिस को बुलाएंगे, भर्ती करवाएंगे, आपको बच्चा जिंदा है। ये भी जिसको इसको शक हो रहा था, ये मेरी भांजी है, उनमें सबको ये लिखवाया, ठीक ना, अपना हैंड रिटेन जो वो कंप्लेन किया। बट वहाँ पे जब एफआईआर कॉपी मिला हम लोग को, जब धरना प्रदर्शन पे कल बैठे तो एफआईआर कॉपी हम लोग बोले कि एफआईआर कॉपी दीजिए, आपने एफआईआर में क्या लिया। तो हमें ऑनलाइन जो यहाँ से कोई कंप्लेन किया था उसका वो दे दिया, जितना आदमी का नाम वहाँ पे बताया था वहाँ पे थाना में, लेकिन वो किसी भी व्यक्ति का उसमें नाम दर्ज नहीं है, वो सबका संदिग्ध में रखा है। अब किसको लेता है नहीं रखता है ये तो अब जांच की विषय, वो तो पुलिस मौजूद थे जिस वक्त ये सब कुछ हुआ? नहीं, हम फोन करके बुलाए। हाँ, ये फोन बुलाए, बेटे बाबू नहीं है, बाबू के फांसी मार दिया। मैं बोले बाबू हमारा है, बेटी मर दे, थरथराने लग गया, बेहोश, दोनों माँ बेटी बेहोश। देखिए, आप सुन रहे थे मृतिका की माँ को और उनके रिलेटिव्स को। अपने ही घर में जब लड़की के साथ ऐसा हो जाता है तो यहाँ पर सीधे तौर पर ये लोग यही चीज़ बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर अपने ही घर में लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं तो फिर देश में बाकी जगह वो लोग कैसे सुरक्षित होंगे। हालांकि फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस का ये कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आता है, लेकिन ये वही कमरा बताया जा रहा है घर का जहाँ पर उस बच्ची की डेड बॉडी मिलती है। तकरीबन 12 साल उम्र बताई जा रही है। अब ये देखना होगा कि पुलिस कार्यवाही जो रहती है वो कैसी रहती है, क्योंकि फिलहाल परिवार पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।